हम आपके हैं खिलाफ। गुड इवनिंग पंडित जी। शुभ संध्या समधी जी। कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप बताएं, ऐसे हैं या वैसे हैं? ऐसे वैसे मतलब? ऐसे मतलब जैसे दिख रहे हैं और वैसे जैसे दिखना नहीं चाहते। पंडित जी, वैसे हम थोड़ा कंफ्यूज है। आपको कैसे पता? क्योंकि आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि चिंताएं आपको खाए जा रही हैं। बोल सांचे दरबार की। वेल जय पंडित जी, सच कह रहे हैं आप। लेकिन क्या पंडित जी, आपको चिंता नहीं होती? हमारे गुरु गेंदा प्रसाद ने कहा था कि चिंता चिताचरम है चिरकुट, चाय में डूबा हुआ जैसे हो बिस्कुट। बोल सांचे दरबार की। वेल जय पंडित जी, लेकिन चिंता का निवारण क्या है? चिंता समस्या के आने से पहले का ब्याज है। आपको पता है 50 रुपए किलो प्याज है। बोल सांचे दरबार की। जय पंडित जी। इसलिए हमेशा हमारी तरह चिंता मुक्त रहिए। लेकिन पंडित जी, अगर कोई आपसे धोखा करे? हमसे धोखा करेंगे तो दंड देंगे। अब आप सोचिए कि आप धोखे का क्या रिफंड देंगे। पंडित जी, जब जब इस हिंदुस्तानी फौजी के साथ किसी ने धोखा किया है, इस फौजी ने उसे खदेड़ के मारा है। लेकिन इस बार इस फौजी की जंग जज्बातों से है। अगर किसी ने हमारे जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश की तो। बोल सांचे दरबार की। जय पंडित जी। तुझे देखने को अभी अखियां तरसी, बरसों के बाद आई मेरी बीवी की बरसी, मेरी बीवी की बरसी, मेरी बीवी की बरसी। रंग कैसा उदासी का जमाया है, जो खाती थी तुम वही सबको खिलाया है। देख के है ये सबकी अखियां बरसी, मेरी बीवी की बरसी, मेरी बीवी की बरसी। ये गाना लिखवाया था मैंने बरसी में गाने के लिए, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए ना। भाई तो एक काम करो, गाने में जहां जहां बरसी है वहां वहां बर्थडे कर दो। अरे ऐसे कैसे कर दूं? ओ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? ऐसा करो, हाँ, तुझे देखने को पड़े आंखों में गड्ढे, बरसों बाद आया मेरे पापा का बर्थडे, मेरे पापा का बर्थडे। वाह, जरा इधर भी नोट फरमाओ। इरशाद। रंग देखो कैसा खुशियों का जमाया है, जो तुम खाते हो वही सबको खिलाया है और वही सबको खिलाऊंगा। संडे टू मंडे मेरे पापा का बर्थडे, मेरे पापा का बर्थडे। वाह वाह वाह, भाई कमाल है। एक बार और मुकर्रर। नेक्स्ट ईयर। भाई एक काम करो, गाना बदल दो। ओके, ऐसा कैसे कर दूं? जब बर्थडे मनाना था तो बरसी का बोला ही क्यों था? भाई देखो, बोला इसलिए था बरसी का क्योंकि बरसी ही मनानी थी। क्या? तो वहाँ बर्थडे का क्यों बोला? क्योंकि वहां बर्थडे ही मनाना है। तो बरसी कहाँ मनानी है? वो मुझे पता है। अरे आप कौन हो? ओहो, ये डीजे है। देखिए भाई साहब, मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है और मेरी मदर इन लॉ की बरसी। अब ये दोनों फंक्शंस एक साथ एक ही दिन में हैं और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो डीजे भाई साहब, आप ऐसा बजाइए कि किसी को पता ही ना चले कि बर्थडे का गाना है या बरसी का। और चावला साहब, आप ऐसी डेकोरेशन कीजिए कि बस चारों ओर शांति का माहौल हो, जैसे कि सफेद कपड़े, सफेद फूल, सफेद कबूतर, सब शांति के प्रतीक। और खाने का मेन्यू? हाँ, ये लीजिए। और ये पढ़िए। और ये चावला जी, अब सुनिए, करेले का जूस, मूंग की धुली हुई दाल, लौकी की उबली हुई सब्जी और बिन बूंदी का रायता। क्या? बिन बूंदी का रायता, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और छोले भटूरे, चाट, दाल मखनी, कानपुरी बिरयानी, जलेबी और यार रसगुल्ले भी रखवा लेना। हाँ ये भी।
और केक 6 किलो। करेक्ट। ऐसा मेन्यू मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओह, ऐसा फंक्शन भी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जहाँ बरसी के क्रियाक्रम में बर्थडे का कार्यक्रम होगा। हमने भी नहीं देखा। सॉरी सासू माँ। आप जहां कहीं भी हो खुश हो। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि हम ना तो डैडी जी के इमोशंस का मजाक उड़ा रहे हैं और ना ही आपकी बरसी का और ना ही अपने पापा जी का। हमारा तो खुद का मजाक बना हुआ है। हम तो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी का दिल ना दुखे। अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो प्लीज माफ करना और हो सके तो डैडी जी और पापा जी के दिल का मैल साफ करना। एक बात बोलूं दोस्त, बोलो। आप इंसान बहुत अच्छे हो, वरना आज के समय तो कोई अपने सगे बाप के लिए कुछ नहीं करता, और आप हो कि अपनी बीवी के बाप के लिए कर रहे हो। तुम फिक्र मत करना दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी। धीरे, सीक्रेट। कल से ऐसी डेकोरेशन करेंगे कि बरसी और बर्थडे दोनों को ऐसे ऑर्गेनाइज कर देंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि बरसी का बर्थडे है या बर्थडे की बरसी। बस अब एक बात ध्यान से सुन लो, ये बात कर्नल साहब तक नहीं पहुंचनी चाहिए और ना ही ये बात पापा जी तक पहुंचे। बोल साचे दरबार की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा आदि मूर्ति में देवी आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे रूप दो जय दो यश दो मेरे स्वाहा धात्री स्वाहा स्वदा आदि मूर्ति में देवी आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे बेटे को रूप दो जय दो यश दो, उसके सभी दुश्मनों का नाश करो। बेटा गुलशन, गुलशन। हाँ पापा क्या हुआ? बाहर से क्यों आवाज दे रहे हो? अंदर आ जाओ ना। अंदर नहीं बेटा, अब तो सब कुछ आउट ऑफ फाटक होगा। तेरी पनौती का बंद सब प्रकार का नाटक होगा। बोल सांचे दरबार की जय। हुआ क्या? बेटा आज से तेरी राहु की दशा खत्म हो रही है। तेरी बीवी कहाँ है? क्या अभी तक सो रही है? बोल सांचे दरबार की जय है पापा जी, लेकिन दामिनी नाश्ता बना रही है क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। बोल सांचे दरबार की। अरे बेटा बेटा, ओहो वो तो जय है ही, लेकिन ऑफिस जाने से पहले तू 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेगा। हरी रे लाल रेल से आया हूँ, हरी रे लाल रेल से जाऊंगा, भाग भागे वाले भाग भाग के जाऊंगा। बोल सांचे दरबार की जय। जय। ये मंत्र मैं बोलूं? हाँ बेटा, ये मंत्र मैंने बनाया है। तू इस मंत्र का 3 बार उच्चारण कर, फिर ये नारियल ऐसे ऐसे सर पे घुमा के पीछे फेंक दे। ये मंत्र मैं नहीं बोलूंगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे बेटा, दुर्घटना से देर भली है और ये गली है वन वे गली। बोल सांचे दरबार की जय पापा जी। अच्छा बोलिए क्या बोलना है? हाँ तो अब बोल, हरी रे लाल रेल से आया हूँ, हरी रे लाल रेल से जाऊंगा। हरी रेल लाल रेल से आया हूँ, हरी रे लाल रेल से जाऊंगा, हरी रेल लाल रेल से जाऊंगा, भाग भागे वाले भाग भाग के जाऊंगा, भाग भाग राजधानी से चला जाऊंगा। गुलू बॉय, रेल से कहाँ जा रहे हो? फ्लाइट से जाओ। कहीं नहीं डैडी जी, वो बस बेटा फालतू बातों में समय वेस्ट नहीं करते और सड़ा फल कभी टेस्ट नहीं करते। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, आपने हमें इस फले फल का टेस्ट कहा नहीं, हमने आपको टाइम वेस्ट कहा। बोलो बेटा मंत्र बोलो, इससे तुम्हारी दशा सुधरेगी। बोलो। कर्नल, यू आर सिटी विल नॉट टॉलरेट दिस। हरी रेल लाल रेल से, हरी रेल लाल रेल से आया हूं, हरी रेल लाल रेल से जाऊंगा, हरी रेल लाल रेल से जाऊंगा, भाग भागे वाले भाग के चला जाऊं। गुलू बॉय, ये लाइंस नहीं बोलेगा। इट्स एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन कर्नल साहब आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ बेटा गुलू बोलो बेटा, इससे तुम्हारी दशा सुधरेगी। बोलो, हरी रेल लाल रेल से आया हूँ, हरी रेल लाल रेल से आया हूँ, हरी रेल लाल रेल से जाऊंगा, भाग भागे भले भाग भागे भले भाग भाग के जाऊंगा, भाग भाग के जाऊंगा। हाँ तो अब नारियल दाएं हाथ से फेंको। हॉट। दाएं से, लेफ्ट हैंड से। दाएं से, लेफ्ट। पहले लेफ्ट आता है पंडित जी। कैसे? दिखाता हूँ। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बॉल स्टार्ट। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट बॉल स्टार्ट। कट।
बेटा दायां हाथ होता है बकासुर का, इसलिए मत ले आइडिया अपने ससुर का। तो अब फेंको दाएं हाथ से। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ ऑफिस दफ्तर। बाय चतुर्वेदी जी, ध्यान से ऑफिस जाना। बेटा मैं सीसी चतुर्वेदी, CEO ऑफ लाल घोड़ा दंत मंजन। What happened to me? मुझे क्या होगा? अरे चतुर्वेदी जी, किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। Really? सच में? Yes, really. Okay, bye bye. ओके बेटा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। दाएं से लेफ्ट। जी अच्छा हुआ आप आ गए। गुल्लू बॉय को नारियल फेंकना है, ये राय दीजिए कि लेफ्ट से फेंके या राइट से। भाई नारियल फेंकने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, नारियल फेंकना है तो इंस्टेंट फेंक देना चाहिए। वैसे हमारे ख्याल से ओके ओके दोनों से फेंक देता हूँ। बोल साचे दरबार की चॉकलेट ये देखते पापा गिरे हुए हैं। अब तो बच्चा जानता है चतुर्वेदी जी गिरे हुए हैं। तुम्हें पता है तुमने इस नारियल के चक्कर में देश का कितना टाइम वेस्ट किया है? देश का डैडी जी? यस, तुम तो मेरे नेचर जानते हो। हम कौन है? वो माँ है डैडी जी? फादर इन लॉ। हाँ, आई एम जस्ट नॉट अ फादर इन लॉ, आई एम इंडियन सिटीजन। हम सब पहले सिटीजन, और सिटीजन से देश होता है, और देश सिटीजन होता है, और सिटीजन का टाइम वेस्ट करना मतलब देश का टाइम वेस्ट करना होता है। तुमने देश का टाइम वेस्ट किया है, और साथ में देश का एक नारियल भी वेस्ट किया है। सॉरी डैडी जी। इट्स ऑलराइट। कर्नल साहब, नारियल फोड़ना समय की बर्बादी नहीं है, इससे इसकी दशा सुधर गई है और कर्नल साहब की बिगड़ गई है। हाँ, हम एक इम्पोर्टेंट काम से आए थे। हम किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। ओके बाय। ओके पोपा जी। गुल्लू बॉय, सर तुम अंदर साइड में आओ, हमें तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी। शेर सिंह, रिपोर्टिंग सर। यहाँ नहीं, वहाँ। वहाँ कहाँ? इडियट, गुल्लू के पीछे। ओ आओ गुल्लू बॉय। पापा जी, मैं नाराज हूँ। क्या हुआ दामाद जी? और पापा जी देखो, कर्नल अंकल आज फिर अपने दामाद गुल्लू को साइड में ले गए हैं, और आप मुझे कभी साइड में नहीं लेकर जाते। मैं नाराज हूँ। दामाद जी आप साइड में जाएंगे? हाँ जी पापा जी। तो चुपचाप जाके वहाँ साइड में खड़े हो जाइए और हमें सुनने दीजिए कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। मैं नाराज हूँ। पंडित जी, मैं नाराज हूँ। 11 पंडितों को भोजन कराना है? यस गुल्लू बॉय, और वो पंडित ऐसे हो जो ब्रह्मचारी हो। 11 ब्रह्मचारी पंडित मिलेंगे कहाँ डैडी जी? गुल्लू बॉय, जब हमें तुम जैसा दामाद मिल गया तो 11 ब्रह्मचारी पंडित नहीं मिलेंगे? पर कहाँ मिलेंगे? मिल जाएंगे डैडी जी, मिल जाएंगे। गुड गुड। गुल्लू बेटा तुम्हारा हो गया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें साइड में नहीं ले जाऊंगा बेटा। पर मैं आपको साइड में लेके जाना चाहता हूँ पापा जी। एक्सक्यूज मी डैडी जी। शेर सिंह जी, डैडी जी आपको बुला रहे हैं। पापा जी मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं आपके जन्मदिन पे 11 पंडितों को भोजन कराऊं। क्या? जी, और वो भी वो पंडित जो ब्रह्मचारी हो, हनुमान जी के भक्त हो। ये कैसी इच्छा है बेटा, और ये कब हुई? अभी अभी हुई है पापा जी। पापा जी अब आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्या आप मेरे लिए 11 पंडित नहीं ला सकते, ब्रह्मचारी? ला सकता हूँ बेटा, जरूर ला सकता हूँ, और लेके आऊंगा। आप उन्हें लेके आओगे और मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा। बोल साचे दरबार की जय। ओके। इतने सारे पंडितों को लेके पंडित जी गुल्लू भाई के घर में क्यों घुस रहे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपने 11 पंडित गुल्लू को लाने के लिए बोला था, ये वही पंडित हो? ओह गॉड, मतलब हमारी रीटा की बरसी में जो पंडित खाना खाएंगे उन्हें ढूंढ के पंडित जी लाए?
हम पंडित जी को क्या समझते थे और वो क्या निकले। क्या निकले सर? He's a great man. यू आर एंग्री? No, I'm happy. No, very happy. गुड। तुम भी पंडित हो? जी पुत्र। ये है पंडित नित्यानंद, ये है पंडित सत्यानंद, मिथ्यानंद, सुखानंद, मुखानंद, दुखानंद, तुकानंद, सेवानंद, और आप है देवानंद। ये सब ब्रह्मचारी पंडित जो हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल भोजन कार्यक्रम में आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। बोल साचे दरबार की। पापा जी, लेकिन इन्हें आज क्यों बुलाया? इन्हें तो कल बुलाना था ना। बेटा, ये देखना चाह रहे थे कि वो जजमान कौन है और वो कितना महान है। पंडित जी, आप सब कल पापा जी के जन्मदिन पर आइएगा और भर पेट छोले भटूरे बिरयानी खाइएगा। बच्चा, हमारे देश में तेल की समस्या है, बिल्कुल। क्या क्या बात है? इसलिए हम तेल बचाते हैं। हम ऑयली फूड नहीं, फास्ट फूड खाते हैं। जी? केक, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग और पास्ता, यही है हमारा लंच, डिनर और नाश्ता। बरसी में हॉट डॉग और केक, ये कैसे पंडित है? डैडी जी, ये मॉडर्न पंडित है। ये डाइट फूड नहीं खाएंगे। हमें पंडितों को फास्ट फूड खिलाना चाहिए या नहीं? फूफा जी, हमें राय दीजिए। देखिए, हमारी राय में फास्ट फूड खाने खिलाने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी मौका लगे फास्ट फूड खिला देना चाहिए। वैसे ओके ओके, खिला देना चाहिए, खिला देना चाहिए। ओके ओके। क्यों क्यों शेर सिंह जी? हाँ, बर्गर, पिज्जा रीटा मैडम जी को बहुत पसंद था, यही सब तो वो खाती थी। अगर ये सब ना खाती तो धुली हुई मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, दलिया, ये सब खाने की नौबत ना आती और वो इतनी जल्दी ऊपर ना जाती। फूफा जी, आप ठीक कह रहे हैं। 2-3 बर्गर तो रीटा चुटकी बजाते हुए खा लेती थी। 12 इंचेस लार्ज पिज्जा पर झपकते ही ये निगल जाती थी। और रीटा को केक इतना पसंद था, इतना पसंद था कि डैडी जी, इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि हमें मम्मी जी की याद में केक भी काटना चाहिए। रीटा की बरसी है, ये बर्थडे। बर्थडे कौन है वे? सर, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। डैडी जी, आप ही कहते थे ना कि बरसी में अगर मरने वाले का मनपसंद खाना बनाया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए मैंने सोचा कि हमें केक काटना चाहिए, है ना फूफा जी? हाँ गुल्लू बेटा, अब कर्नल भाई साहब, आप भाभी जी की आत्मा की शांति के लिए बरसी मना रहे हैं, इसलिए केक काटने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। डैडी प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन केक हमारी तरफ से होगा। गुल्लू बॉय, हम तुम्हारे पापा को पर्सनली थैंक यू बोलना चाहते हैं। आजकल जहां सारे पंडित दुराचारी हो गए, तुम्हारे पापा हमारे लिए 11 ब्रह्मचारी पंडित ढूंढ के लाए। आई सैल्यूट दैट मैन। हम उन्हें पर्सनली जाके इनवाइट करेंगे। क्या? अगर डैडी जी पापा जी को जाके इनवाइट करेंगे तो सारा प्लान खुल जाएगा। अब For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.